आखिरी चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, वो एक बार फिर यहाँ पर तैयार नजर आ रही है पूरी तरीके से। शिमला संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं सुरेश कश्यप, वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। और इस बार जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार, उसमें हिमाचल प्रदेश भी अपना योगदान दे, इसके लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हमारे साथ पूर्व में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा 370 पार करेगी भाजपा और 400 एनडीए पार करेगी, तो हिमाचल प्रदेश से 4 की 4 सीटें 14 और 19 के चुनाव की तरह भाजपा दे पाएगी इस बार भी? 4 की 4 और 20% एक्स्ट्रा वोट के साथ जी। पिछली बार ये सीट 3,27,000 से जीती है, इस बार 1 लाख और इजाफा कर दीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है विजय रहेगी, कोई कंटेस्ट नहीं है जी। सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, उस वक्त भी भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में थी और इस बार भी ओवर कॉन्फिडेंस में है। देखिए, 2004 की बात और 2024 की बात में जो है 20 साल का अंतर है। आज नरेंद्र मोदी है जो एक विधानसभा का नहीं, अगर कॉर्पोरेशन का या म्युनिसिपल कमेटी का भी चुनाव होता है, उसमें भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है नेशनल नेतृत्व जो है वो निचले लेवल तक जो है काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से जो है जीतेगी। और हम नहीं कह रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह कह रही है कि सांसद निधि से केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता, जिसका अर्थ है कि प्रदेश में पिछले 1.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, पूरा प्रदेश कह रहा है, उनके एमएलए कह रहे हैं। तो इसका अर्थ आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस का सवाल पैदा नहीं होता। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहते रहे कि ईवीएम पर जो है वो सरकार का कंट्रोल है, इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उस पर सरकार अपना कंट्रोल स्थापित कर रही है, और जो लोग भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें दबाने की कोशिश भाजपा की ओर से होती है। देखिए, 73 वर्षों में अधिकांश समय कांग्रेस का राज रहा है। ये सारी ईडी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियां, चुनाव आयोग, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में स्थापित थी, तभी बनी थी। वो सोच अगर उसका इस्तेमाल करते होंगे तो वो आज कैसे कह सकते हैं कि दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी चुनाव आयोग के अधीन जो है चुनाव हुए, जिसमें उनकी यूपीए भी जीती थी, कांग्रेस भी जीती रहती थी। इसी ईवीएम के अंतर्गत जो है वो उनकी सरकारें तेलंगाना में भी जीती और हिमाचल प्रदेश में भी जीती थी। तब इनको ईवीएम नहीं ध्यान आता है। जब ये नहीं जीते हैं तो ईवीएम जो है मतलब दूसरा जीते हैं तो ईवीएम खराब है, अगर ये जीते हैं तो ईवीएम अच्छी है। तो इसलिए ये केवल मात्र जो है वो ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं, बाकी कोई इनका लॉजिक नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो कोई ज्यादा योगदान नहीं है हिमाचल में, लेकिन वो चुनाव आयोग के पास गई। उन्होंने राज्य निर्वाचन अधिकारी को कहा कि ये जो 1500 वाली योजना है इसे जारी रखा जाए, और भाजपा को महिला विरोधी कहा, और ये भी कहा कि भाजपा मनुवादी सोच वाली पार्टी है। देखिए, कम्युनिस्ट इरेलीवेंट है, वो कुछ जो है नकार खाने में तूती जिस तरह से बोलते हैं ना, उस तरह की बात कर रहे हैं। वो उनका कोई वजूद नहीं है, अपनी सिर्फ जो है वो मीडिया में एग्जिस्टेंस रखने के लिए जो है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। उनको मालूम भी नहीं है कि ये 1500 बड़ी स्कीम है क्या है, क्योंकि तो कांग्रेस की स्कीम है, उनका क्या लेना देना है इस बात से। वो तो विरोध करते रहे हैं इन स्कीमों का जो है, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। तो आज जो है वो उनका बात कर रही है, तो इसलिए कि ये रेलेवेंट बनने के लिए मीडिया में वो इस प्रकार की जो है बातें कर रहे हैं। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। तो पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 लोकसभा सीट पर जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का दावा है कि एनडीए 400 पार, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी 4 सीटों का योगदान दे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। हिमाचल में 1 जून को चुनाव है, 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे और पता लगेगा कि प्रधानमंत्री के दावे में कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच प्रधानमंत्री के दावे के मुताबिक एनडीए 400 पार होगा या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।